कश्मीर में आतंकियों को सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है। उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 6 आतंकवादियों को LOC पर ही मार गिराया। सेना ने 3 दिन में घुसपैठ की 5वीं बड़ी कोशिश नाकाम की है। इन 6 आतंकियों के खात्मे के साथ 3 दिन में 13 और बीते 16 दिन में 40 आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं। सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अंदेशा है कि कुपवाड़ा के माछिल और नौगाम सेक्टर, बांदीपुरा के गुरेज और बारामूला के उरी सेक्टर से पाक आर्मी कुछ आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में है, लिहाजा सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 5 जून को CRPF जवानों ने कैंप पर हमला करने आए 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। खुफिया एजेंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी हैं कि सीमा पार से करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। भारत के मोस्ट वांटेड उग्रवादी SS खापलांग की कल म्यांमार में हार्ट अटैक से मौत हो गई। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के सरगना खापलांग को पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा उग्रवादी माना जाता था। मणिपुर में 4 जून 2015 को खापलांग गुट ने ही घात लगाकर सेना पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान मारे गए थे। हमले के बाद सेना ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। NSCN के कई कैंप तबाह किए थे और कई उग्रवादी मार गिराए थे। इसके बाद सरकार ने बातचीत बंद करते हुए NSCN खापलांग गुट पर 5 साल का बैन लगा दिया था। खापलांग गुट पिछले 35 साल से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा था। PM मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना साफ कह दिया कि देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किसी देश की संप्रभुता पर आंच न आए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी के इन शब्दों को चीन पाक कॉरिडोर पर भारत के 2 टूक ऐतराज की तरह देखा जा रहा है। कजाकिस्तान के अस्ताना में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अलग से भी मिले। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि एक दूसरे की मूल चिंताओं का सम्मान करना और विवादों को बातचीत से सुलझाना ही सही रास्ता है। NSG सदस्यता पर चीन के अड़ंगे और चीन पाक कॉरिडोर पर भारत के कड़े ऐतराज के बीच मोदी और जिनपिंग की मुलाकात काफी अहम थी। पिछले महीने बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड समिट का भारत ने बहिष्कार किया था। इसके बाद मोदी और जिनपिंग की ये पहली मुलाकात थी। मध्य प्रदेश में किसानों की हिंसा रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से गांधीगिरी का रास्ता पकड़ेंगे। शिवराज आज 11 बजे भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने किसानों से हिंसा रोकने और उपवास स्थल पर आकर बातचीत करने की अपील की है। शिवराज ने कहा कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा भड़काने का आरोप झेल रही कांग्रेस अपने 2 और नेताओं के वीडियो सामने आने से बैकफुट पर आ गई है। वीडियो में स्थानीय नेता लोगों को आग लगाने के लिए उकसाते दिख रहे हैं। आंदोलन के छठे दिन भी भोपाल इंदौर हाईवे पर छिटपुट आगजनी हुई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हालात में सुधार बताए हैं। प्रदेश में पैरामिलिट्री की अब तक 13 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। दार्जिलिंग में हालात आज से कुछ हद तक पटरी पर लौट सकते हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद का आह्वान आज से वापस ले लिया है, लेकिन गोरखालैंड की मांग और स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है। आज जनमुक्ति मोर्चा की अहम बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि GJM चीफ बिमल गुरुंग को आज गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस संभावना को देखते हुए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कल सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। दूसरी तरफ CM ममता बनर्जी ने खुद मॉल रोड पहुंचकर दार्जिलिंग में फंसे 10,000 सैलानियों को जल्द घर पहुंचाने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर एयर इंडिया और निजी एयरलाइन स्पाइस जेट बागडोगरा से अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने पर तैयार हो गई। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसका खुलासा छोटा शकील के शार्प शूटर जुनेद चौधरी की गिरफ्तारी से हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुनेद को 7 जून को दिल्ली के नंद नगरी से गिरफ्तार किया था। जुनेद अक्टूबर 2016 में तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटा था। बताया जा रहा है कि जुनेद चौधरी दिल्ली में तारिक फतेह के करीबियों से उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था और तारिक फतेह की रेकी भी कर रहा था। तारिक फतेह के कत्ल की सुपारी उसे छोटा शकील ने दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जाकिर का पासपोर्ट पिछले साल ही नवी मुंबई से 10 साल के लिए रिन्यू हुआ था। NIA ने जाकिर के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए जरूरी दस्तावेज भी तैयार कर लिए हैं। पिछले दिनों खबरें थी कि जाकिर नाइक मलेशिया में रह रहा है और वहां की नागरिकता के लिए उसने आवेदन भी कर रखा है। NIA और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक को बढ़ावा देने के आरोप में जाकिर नाइक की जांच कर रहे हैं। जाकिर के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर केंद्र सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। आंध्र की एक घटना ने VIP कल्चर पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंध्र के ईस्ट गोदावरी में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले को रास्ता देने के लिए एक एम्बुलेंस को 20 मिनट तक खड़ा रखा गया। घटना 8 जून को शाम 6:30 बजे की बताई जा रही है। जब चंद्रबाबू नायडू काकीनाडा में संकल्प सभा में गए थे
हैदराबाद के एक व्यक्ति पवन कुमार ने वीडियो शूट करके फेसबुक पर अपलोड कर दिया। सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के 3 तरफ का ट्रैफिक रोक दिया था। गाड़ियों की उसी भीड़ में एम्बुलेंस भी थी। पुलिस ने बाकी गाड़ियों की तरह एम्बुलेंस को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वीडियो को लेकर चंद्रबाबू नायडू और आंध्र पुलिस की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हो रही है। सीएम हाउस से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास पहले से आधार नंबर है उन्हें पैन को आधार से जोड़ना जरूरी होगा, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाए कि वो पैन से आधार को लिंक करें। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने का आदेश दिया था। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करने पर यह आंशिक रोक तब तक है जब तक कि इसकी प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट की संवैधानिक बेंच फैसला नहीं सुना देती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने बड़ा उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट से आउट कर दिया। कार्डिफ में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड पहली टीम है जो ट्रॉफी से बाहर हुई है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को 266 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे बांग्लादेश ने 16 बॉल पहले ही पूरा कर लिया। बांग्लादेश की जीत के हीरो शाकिब और महमूदुल्लाह रहे। सिर्फ 33 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद दोनों ने पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए 224 रनों की पार्टनरशिप करते हुए टीम को जीत के मुकाम पर ले गए। दोनों ने ही सेंचुरी पूरी की। 3 मैचों में न्यूजीलैंड की दूसरी हार थी। एक मैच बारिश में धुल गया था।